हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 14 चैप्टर में क्या कहा, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन। क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन। अभी तक हमने प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन पढ़ी थी छोटी छोटी सी, कि दो लाइन दोनों तरफ एरो होता था। एरो क्यों होता था, क्योंकि ये लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट नहीं है, ठीक है। इसको मान लेते हैं एल और इसको मान लेते हैं एम। ध्यान से देखना भाई, दो लाइन है, एक एम और एक एल, दे आर पैरेलल। मैं कह रहा हूं ये पैरेलल है, ठीक है। तो इनके पैरेलल होने के लिए इनके अंदर दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। और यही नहीं, जहां तक ये लाइन जाएगी वहीं तक इनका बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, देन इट विल बी पैरेलल, ठीक है, पहली चीज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, टू पैरेलल लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। अब मैंने दो प्रॉपर्टी क्यों बताई, एक प्रॉपर्टी भी तो हो सकती थी, मैं बोल सकता था बीच का डिस्टेंस अगर इक्वल है तो वो पैरेलल लाइन है, ठीक है। क्यों बताई, देखो दूसरी प्रॉपर्टी है विच नेवर इंटरसेक्ट। एक लाइन ऐसे बना दी, एक ऐसे, एक लाइन ऐसे बना दी, एक ऐसे, क्या है, पैरेलल है? नहीं है, पैरेलल नहीं है। देखो ये अभी कट नहीं कर रही एक दूसरे को, बट इनको जैसे ही आगे बढ़ाएंगे एक दूसरे को क्या करेगी, कट करेगी। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन में नहीं आएगा, यानी कि ये पैरेलल लाइन है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन है। ये ओनली पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, ठीक है। दो लाइन जो कभी भी एक दूसरे को काटती ना हो, जिनके बीच का डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस, देखो 90 डिग्री के एंगल बनाए मैंने, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, कितने एंगल बनाए, 3 एंगल बनाए 90 डिग्री के। कितने एंगल बनाए, 3 एंगल बनाए 90 डिग्री के। जो भी लाइन में बना रहा हूं सब पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूं। कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा डिस्टेंस जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो वो इक्वल होता है। ऐसे नहीं तुम ऐसे लाइन बना दो, वो इक्वल नहीं होगा। कैसा इक्वल होगा, यहां भी 90 बने और यहां भी 90 बने, वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर, कोई डाउट? ये हमारी पैरेलल लाइन। अब प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन पढ़ देते हैं। क्या कह रहा है थ्योरम, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, टू लाइंस एल एंड एम आर सेड टू बी पैरेलल इफ, कब होगी वे पैरेलल, इफ दे लाई इन द सेम प्लेन, अगर वे दोनों एक ही प्लेन पर है, यानी कि एक ही ब्लैक बोर्ड पर है, एक ही नोटबुक के पेज पर है, ठीक है, कहीं भी एक ही चीज के ऊपर है। ऐसा नहीं है एक इस वाले बोर्ड पर है और एक उस वाले बोर्ड पर है, दे आर नॉट पैरेलल, ठीक है, एक ही बोर्ड पर दोनों है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट, दे डू नॉट इंटरसेक्ट, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। उसके बाद however for they are extended, मतलब however for they are extended, चाहे, however मतलब चाहे उनको हम कितना भी आगे बढ़ा ले, वो एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए। दे आर पैरेलल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी थी क्या क्या, विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इवन एक्सटेंड देम। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर। दूसरी बात, इसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये तो 7th वाला था जो आपने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, सॉरी ये 6 वाला था जो आपने पढ़ा, अब थोड़ा सा 7th वाले पर आ जाते हैं, ठीक है। देखो ठीक है, ये क्या है हमारी M और ये क्या है हमारी L, दो लाइन है, ठीक है। अगर इन दोनों लाइन को एक लाइन कट करती है, ठीक, इस लाइन का नाम रखते हैं, क्या रखते हैं, T रख लेते हैं। क्या नाम रखते हैं इसका, T। T मतलब ट्रांसवर्जन, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्जन। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल,
ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइन को कट करती हो, दोनों को, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्जल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्जल। ठीक है, दो पैरेलल लाइन को जब एक लाइन कट करती है उसको क्या बोलते हैं? हम ट्रांसवर्जल बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रांसवर्जल लाइन हो गई। हो गया क्लियर? पहली चीज क्या थी? दो लाइन जो कभी भी एक दूसरे को कट ना करें, पैरेलल, क्या होती है? वो पैरेलल होती है। ठीक है, और उन दोनों को अगर कोई सेम लाइन कट कर रही है उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्जल। क्या ट्रांसवर्जल एक ही होती है? नहीं, कितनी भी हो सकती है, और भी बना सकते हैं इसमें लाइन। ठीक है, दोनों को जो स्ट्रेट लाइन कट कर रही है वो क्या होगी? हमारी ट्रांसवर्जल। अगर एक लाइन ऐसे जा रही है, ये ट्रांसवर्जल नहीं है। ठीक है, ये ट्रांसवर्जल नहीं है, क्योंकि ये यहां कुछ और एंगल बनाएगी और यहां पे कुछ और एंगल बनाएगी। आई ना बात समझ में? ये नहीं है। चलो, यहां तक आया समझ में? अब ट्रांसवर्जल लाइन ने हमारे कुछ एंगल बना दिए। क्या बना दिए? एंगल बना दिए दो। क्या एंगल बना दिए? उस एंगल की बात बाद में करेंगे। देखो, ये क्या है? हमारी दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, क्या लिखा? क्या लिखा? एक्सटीरियर। लाइन के बीच का पार्ट होता है इंटीरियर, और लाइन के बाहर का पार्ट होगा, चाहे वो ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, क्या होगा? एक्सटीरियर। आ गई बात समझ में? क्लियर? कोई डाउट किसी को भी? नहीं? पक्का? चलो, एक लाइन और बना लेते हैं। चलो, अब क्या बना लेते हैं? ट्रांसवर्जल। ठीक है, इधर का पार्ट अगर इधर है, दोनों, ये दोनों इधर है, ये दोनों इधर है, ये दोनों इधर है, दोनों क्या? एंगल। तो क्या होंगे? कॉन्सिक्यूटिव। ठीक है, क्या होंगे? कॉन्सिक्यूटिव। चाहे वो इधर हो दोनों, चाहे वो दोनों इधर हो। ठीक है, बट अगर ऐसे है, तिरछे हैं, या ऐसे हैं, वे क्या होंगे? क्या होंगे? अल्टरनेट। कॉन्सिक्यूटिव, अल्टरनेट। कॉन्सिक्यूटिव कौन सा है? जो सेम साइड है। और अल्टरनेट कौन सा है? जो अपोजिट साइड है। ठीक है, अब इनसे कुछ एंगल बनते हैं। इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर, कॉन्सिक्यूटिव एक्सटीरियर। अब यहां पे आ जाते हैं वापस। ठीक है, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, एक एंगल ये और एक एंगल ये, इसमें दोनों प्रॉपर्टी लगेगी, है ना? पहले तो देखो, ये इंटीरियर है, एक्सटीरियर है? इंटीरियर। और ट्रांसवर्जल के सेम साइड है, अपोजिट साइड है, तो कौन से हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर। कौन से हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये वाला और ये वाला, इंटीरियर है, अंदर है दोनों, और अपोजिट साइड है तो अल्टरनेट। ठीक है, अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं, एक्सटीरियर है और अल्टरनेट है। अगर मैं इसकी और इस एंगल की बात करूं, एक्सटीरियर है दोनों और अल्टरनेट है। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव और अल्टरनेट का तो पता चलेगा थ्रू ट्रांसवर्जल, और इंटीरियर और एक्सटीरियर का पता चलेगा थ्रू पैरेलल लाइन। ठीक है, चलो, अब हो गया, अल्टरनेट हो गए। अल्टरनेट बता दिया मैंने तुम्हें सारे। अब मैं इन पे मार्किंग कर रहा हूं, मार्किंग इनके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4
5 6 7 8। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं 1 और 5, नहीं आ रहा दिमाग में कुछ भी? एक चीज तो बता ही सकते हो आप कॉन्सिक्यूटिव है। ठीक है, अब एक चीज में आप कंफ्यूज हो गए कि ये तो एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है, दोनों आ रहे हैं यहां तो, है ना। चलो इसे छोड़ देते हैं अभी। 4 और 5 इंटीरियर और कॉन्सिक्यूटिव, कौन से हो गए? ये हो गए को इंटीरियर बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर। कॉन्सिक्यूटिव को को लिख लेते हैं बस। ठीक है, 3 और 6 को इंटीरियर। ठीक है, 1 और 8 को एक्सटीरियर, कॉन्सिक्यूटिव एक्सटीरियर। 2 और 7 को एक्सटीरियर। आ गया समझ में सभी के? कोई डाउट किसी को? नहीं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर भी हो गए और कॉन्सिक्यूटिव एक्सटीरियर भी हो गए। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर भी हो गए और अल्टरनेट एक्सटीरियर भी हो गए। ठीक है, अगर मैं बात करूं 4 और 5 की, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर, 4 और 6 की अल्टरनेट इंटीरियर। क्लियर? 3 और 5, 4 और 6, आया समझ में? कोई डाउट किसी को? बिल्कुल अच्छे से आ गया ना। अब उन्हीं एंगल पे चलते हैं वापस। 1 और 5 क्या? पहली बात तो कॉन्सिक्यूटिव है। सबसे पहले वो देखेंगे अल्टरनेट है या कॉन्सिक्यूटिव है। पहले क्या है? कॉन्सिक्यूटिव है। एक इंटीरियर है और एक एक्सटीरियर है। इन एंगल्स को हम बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब यही कोरेस्पॉन्डिंग नहीं है, और भी हो सकते हैं, जैसे 4 और 8 कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एक्सटीरियर। जैसे ही आए कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एक्सटीरियर तो वो क्या हो जाते हैं? कोरेस्पॉन्डिंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कोरेस्पॉन्डिंग हो जाते हैं। क्लियर? 3 और 7 कोरेस्पॉन्डिंग, 2 और 6 कोरेस्पॉन्डिंग। क्यों? कॉन्सिक्यूटिव है और एक इंटीरियर है और एक एक्सटीरियर है। क्लियर आ रही है ना बात समझ में? कोई डाउट नहीं है ना? चलो इसके बाद अब बात करते हैं, ये तो कॉन्सिक्यूटिव की हो गई। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर हो, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर पढ़ लिया, अल्टरनेट एक्सटीरियर पढ़ लिया, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर पढ़ लिया, कॉन्सिक्यूटिव एक्सटीरियर पढ़ लिया, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एक्सटीरियर भी पढ़ लिया, है ना। अब अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर पे आ जाते हैं। अगर ऐसा कोई एंगल है उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, उसको कुछ नहीं कहते। जैसे कि 1 और 6 अल्टरनेट है, एक इंटीरियर है एक एक्सटीरियर है, इसकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, इसकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। बट अगर आपको फिर भी इसको सॉल्व करना है, मैं बता देता हूं, इन दोनों का सम 180 होता है। क्या होता है? 180। जो कॉन्सिक्यूटिव एंगल होते हैं, क्या जो कॉन्सिक्यूटिव एंगल होते हैं वो हमेशा उन दोनों का सम 180 होगा। अल्टरनेट यानी कि इक्वल, कॉन्सिक्यूटिव यानी कि 180। ये और याद कर लो। अल्टरनेट यानी कि इक्वल, कॉन्सिक्यूटिव यानी कि 180 और कोरेस्पॉन्डिंग सेम एज अल्टरनेट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अल्टरनेट भी आ रहा है। आई बात समझ में? कोरेस्पॉन्डिंग यानी कि इक्वल। अब देखो याद कर लो ये वर्ड कौन कौन से, कोरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट तो इक्वल, और कॉन्सिक्यूटिव 180, कॉन्सिक्यूटिव 180, बाकी दोनों इक्वल, दोनों इक्वल, कॉन्सिक्यूटिव 180। क्लियर हो गई बात? याद आ गई है? अब मैं अगर आपसे पूछूं 1 और 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये प्रॉपर्टी हम पहले ही पढ़ चुके हैं चैप्टर 13 में, है ना। 1 और 3 कौन सा होगा? वर्टिकली अपोजिट। अब वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं? इक्वल।
वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं? इक्वल। तो इसमें वर्टिकल अपोजिट भी आ गया। अब इसका 3 का ग्रुप हो गया। कौन कौन से? वर्टिकली अपोजिट, कोरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब अगर मैं 1 और 2 की बात करूं, लीनियर पेयर, तो कॉन्सिक्यूटिव और लीनियर पेयर, ये क्या होते हैं दोनों? 180 होते हैं। इनको याद कर लो, छोटी सी बात, ये तो हो गई होगी याद, है ना? पहले देखना है कौन सा एंगल है, और फिर देखना अल्टरनेट है तो इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग है तो इक्वल, और वर्टिकली अपोजिट है तो भी इक्वल। दो अनइक्वल है बस, कॉन्सिक्यूटिव और लीनियर पेयर, इनका सम क्या होता है? 180। अब मैं आपसे पूरी प्रॉपर्टी पूछूंगा, ठीक है? 1 और 4 लीनियर पेयर। क्यों है लीनियर पेयर? एक साइड के ऊपर 2 एंगल है, ठीक है? एक साइड के ऊपर 2 एंगल बने हुए हैं, एक लाइन के ऊपर 2 एंगल बने हुए हैं, तो लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यानी कि 180। तो क्या लिखेंगे? 1 + 4 = 180, ठीक है? चलो 2 3, तो ये भी 2 + 3 180। ये एंगल है भाई सब, याद रखना, ठीक है? 3 और 4 180। 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, 1 2 रह गया। 1 + 2 180, लीनियर पेयर हो गया ये। चलो ये तो लीनियर पेयर हो गए। अरे यही लीनियर पेयर यहां भी हो सकते हैं, 5 6 6 7 7 8 8 5, ठीक है? अब वर्टिकली अपोजिट 1 और 3 यानी कि इक्वल, 2 और 4 यानी कि इक्वल। आगे बात समझ में? अब इस वालों पर आ जाओ, उन वालों पे, ठीक है? 1 को कंपेयर करेंगे सबसे। 1 को हमने 2 से कर लिया, 1 को 3 से भी कर लिया, ठीक है? 1 को अब करते हैं 5 से। 1 और 5 कोरेस्पॉन्डिंग यानी कि इक्वल। 1 = 5 क्या लिखेंगे? कोर लिख के डॉट लगा देंगे, ठीक है? चलो 1 और 6, 1 और 6 कुछ नहीं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर हो गया। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एक्सटीरियर होता तो कोरेस्पॉन्डिंग हो जाता, बट अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर तो कोई है ही नहीं। बट फिर भी अगर कहे तो 1 + 6 = 180 होगा। तो इस प्रॉपर्टी को दे लेते हैं हम नाम, नो नेम, NN, अपने पास से लिख लेते हैं NN, ठीक है? नहीं नहीं या नो नो, ठीक है? चलो 1 5 हो गया, 1 6 हो गया, 1 8 कॉन्सिक्यूटिव एक्सटीरियर। कॉन्सिक्यूटिव क्यों है? क्योंकि लाइन के दोनों एक साइड है और एक्सटीरियर। तो 1 + 8 = 180। क्यों है? क्योंकि ये को एक्सटीरियर है। 18 हो गया। चलो 1 और 7 ALTEXT, क्लियर है? आ गई सारे समझ में? ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप अच्छे से पढ़ो, इन्हें समझो, ठीक है? पहले पता लगाओ कौन से हैं, और जब हमें पता चल जाए कौन से हैं तो फिर हमें ये पता है अल्टरनेट इक्वल होते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट इक्वल होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव और लीनियर पेयर इक्वल नहीं होते हैं।